हर किसी का चेहरा दमकता रहे, खिलता रहे, हमेशा यह संभव नहीं होता है। जी मैं मनीष आज जीवन की और हमारे संवैधानिक अधिकारों का, जिसके तहत हमें जीने का अधिकार मिलता है, जिससे हम रोज़ अपने जीवन को एक बेहतर स्वरूप में बदलने का प्रयास करते हैं। लेकिन भारत का संविधान जिस अंग्रेजी काल से आज़ादी की बात कहता है, आज़ाद भारत में उसने अपना एक संविधान बनाया। उस संविधान ने उसी अंग्रेजी हुकूमत के परिपाटियों को क्यों जीवित रखा, इसका खामियाजा हम आज तक भुगत रहे हैं। ब्यूरोक्रेट्स के दो स्तंभ, जो कि एक आईएएस और आईपीएस के रूप में सदैव जीवंत जैसा लगता है, लगभग 200 साल पुरानी यह संस्था आज भी हमारे लिए कलंक के रूप में हमेशा खड़ी हुई नज़र आती है। हमारा जीवन कब है या नहीं है, इसकी कोई गारंटी नहीं है, और हमें सुरक्षित रखना या ना रखना, इसमें संविधान की और पूरे सिस्टम का कोई औचित्य नहीं है, उसकी कोई जिम्मेवारी नहीं है। लेकिन आपको गोली लग जाती है तो संविधान के तहत खाकी वर्दी जो है और उसके एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हुए आईएएस लॉबी आपकी ज़िंदगी को खंगालने में तुल जाएंगे। आपका इतिहास, भूगोल, नागरिक निकालकर आपको विभिन्न प्रकार से आपके शरीर में गोली लगने के बावजूद आपके इतिहास, भूगोल, नागरिक का हिसाब जरूर करेंगे। लेकिन क्या जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों में, महज 12 से 14 दिनों में, आपने देखा कि मधुबनी में किस प्रकार से मात्र 24 साल के लड़के पत्रकार को जिंदा जला दिया गया। वहीं कल शाम में आपने देखा कि किस प्रकार से रिविलगंज में, पूर्णिया में उसको ट्रांसफ़र किया गया, एक पत्रकार को, वह भी 24 साल का लड़का, उसको गोली मार दी गई। अब यह समझ के देखिए, और सामान्य रूप से वैशाली में बात कर लूँ तो 10 तारीख को एक शिक्षक को उसके घर पे चढ़कर गोली मारी गई। 2 दिन पहले राजापाकड़ में एक व्यक्ति को गोली मारी गई। अभी वो जिंदा है, लेकिन विद्युपुर वाले की मौत परसों हो चुकी है। हर दिन गोलीबारी की घटनाएं तेजी से हो रही है। पुलिस और जिलाधिकारी यह कहते हैं कि हम सुरक्षित वैशाली आपको उपलब्ध करा रहे हैं, या किसी भी जिले की परिस्थिति यही नज़र आती है। लेकिन हमें सुरक्षित सड़क, सुरक्षित शहर नहीं मिल पा रहा है। अरबों खरबों का खेल रोज खेला जाता है। हमारी ज़िंदगी के साथ हमारे मौत के लिए विभिन्न प्रकार के आयाम बिछाए जाते हैं, लेकिन सरकार और सिस्टम आंख बंद कर एक मूक दर्शक की तरह हमारी हत्याओं को देखता रहता है। न तो कोई संवैधानिक इसकी समीक्षा होती है, और न ही किसी प्रकार से सुधारात्मक कोई विषय है। आप यह भी देख लीजिए कि लगातार बिहार के अंदर, भारत के अंदर लूट की घटनाएं तेजी से बढ़ गई है। कोरोना काल, कोविड काल के बाद राजनीतिक गलियारों में जो लूट मची हुई थी, जो कि चुनावी दंगलों के माध्यम से पूरी करती गई सरकारें, वह आम आदमी के रोजगार और उसके भूख के लिए कुछ भी नहीं कर पाई। भले ही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 80 करोड़ परिवार को भिखारी बना करके उसे आटा चावल दाल फ्री में दिया, मुफ्त में दिया, लेकिन कितने घरों तक पहुंचा वह कागजों पे ही नजर आएगी। लेकिन हकीकत में शायद 30 करोड़ परिवार को भी अनाज मिला हो, यह बड़ी बात होगी। 50 करोड़ परिवार के घरों के अनाज बेच लिए गए, और दलाली के कारण विधायक और सांसद खरीदने वाली स्कीम में लगा दिए गए। यह एक जटिल सत्य है जिसे स्वीकारने में भारत का प्रधानमंत्री के होश उड़ जाएंगे। उनकी कथनी और करनी भारत का इतिहास, भूगोल, नागरिक सब बिगाड़ कर रख दी।
यह देखने वाला विषय है कि लगातार अपने घमंड में जिस प्रकार से उन्होंने जो फैसले लिए उसका परिणाम भारत में क्या क्या बीता। आपको याद होगा नोटबंदी से पहले भारत के अंदर सिक्कों का चलन बंद कर दिया गया। आपको याद होगा 1 रुपये और 10 रुपये के नोट और 2 रुपये के सिक्के भी 10 रुपये के सिक्के भी लोग लेते नहीं थे, उसमें भी डुप्लीकेट की बातें होने लगी थी। आप समझ के देखिए कि कितना डुप्लीकेसी का धंधा चल रहा था कि इतने बड़े व्यापक पैमाने पे काला धन जो आने वाला था देश में 14 से पहले, जो नरेंद्र मोदी चुनाव से पहले कह रहे थे, वो काला धन पिछले 7 सालों में नहीं आया। और क्या आया, तो जो सिक्के नोट भारत में चल रहे थे वो सब अवैध हो गया और असंवैधानिक हो गया, उसमें बड़े बड़े बदलाव किए गए। लेकिन किसी भी परिस्थिति में मरता आम आदमी ही है। संविधान अपनी जिम्मेवारियों को किस प्रकार से निर्वहन करे, इसके लिए खुद वो छटपटा रहा है। मुझे नहीं लगता है कि भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और मुख्यमंत्रियों में इतनी क्षमता है कि हमारी सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर के वो मजबूती की तरफ कुछ भी कदम उठा सके। IAS IPS जो कि अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा बसाई गई संस्थान है, वह आज भी हमारे ऊपर हुकूमत करने का ही काम करती है। आप समझ के देखिए, लगातार पेपरों में पढ़ते होंगे कि मुख्यमंत्रियों का दौरे या प्रधानमंत्री के दौरे होते हैं। ऐसे प्रधानमंत्री हमारे तो हवाई जहाज के नीचे चलते नहीं है, इसलिए उनको सड़कों से ज़मीनी हकीकतों से पता होता नहीं है। नेशनल हाईवे पे भी वो फ्लाइट से उतरते हैं। मान लीजिए कि उससे अगर 100 मीटर आगे पीछे अगर सड़कें खराब हो तो उनसे प्रधानमंत्री को कोई मतलब, जहां प्रधानमंत्री उतरे वहां का माहौल ठीक होना चाहिए, इसके आगे पीछे उनको देखने की आवश्यकता नहीं है और न देखना पसंद करते हैं। क्योंकि हवाई दुनिया में रहने वाले प्रधानमंत्री, बुलेट ट्रेन की कहानी 2022 अब आने वाली है और देश में बुलेट ट्रेन की एक भी पटरी और एक भी सिलाप नहीं रखे गए। भले ही शिलान्यास और बहुत सारे ढकोसले हो गए, लेकिन क्या हुआ वो हकीकत है। लेकिन हमारे साथ जो दिक्कत है वह यही है कि रोज़ रोज़ पत्रकारों की हत्या हो रही है, गोलीबारी हो रही है। कौन सुरक्षित है? वहीं आम आदमी, आप सभी लोग सुनते हैं, देखते हैं, लेकिन चुपचाप अपने घरों में बैठे हुए हैं। क्या घरों में बैठने से काम हो जाएगा? रोज आपके घरों में घुस करके लोगों को मारा जा रहा है। आम आदमी जिस प्रकार से चुपचाप अपने मौन धारण करके बैठे हुए हैं, उससे क्या होना है वह तो आने वाला समय बताएगा, जब आपके घरों में ही लाश के ढेर पड़े होंगे। लाशों के ढेर पे हम लगातार बढ़ते जा रहे हैं और ऐसी बढ़ोतरी होती जा रही है कि हम सुरक्षा की भावनाओं को अपने अंदर ला भी नहीं पाते हैं। माहौल और स्थितियाँ इतनी भयावह हो चुकी है कि आप देख सकते हैं कि इसे आप जंगल राज 1-2 के रूप में भी नहीं दे सकते हैं। ये आतंक का एक बहुत बड़ा नमूना और बहुत बड़ा एक कहा जाए तो आतंकवाद का या आतंकी संगठनों का द्वारा संचालित व्यवस्था है और इसे आतंकी राज का एक बेहतर नमूना कह सकते हैं और इस आतंकी राज पार्ट 1 कह सकते हैं, जो जिस व्यवस्था में हम आज जी रहे हैं। मैं कल भी सोशल मीडिया पे लिखा था कि वैशाली के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक श्वेत पत्र जारी करके बताएं और जारी करें कि हाँ, वैशाली के लोग किसी भी कंडीशन में अवैध हथियार से, अवैध दारू पीने से या अवैध किसी भी तरीके से, अवैध सड़क के निर्माण से, यानी कि अपनी जिम्मेवारियों पे वो कहें कि अवैध तरीके से जो भी निर्माण वैशाली जिला के अंदर है उसके लिए मैं जिम्मेवार हूँ और इन सभी परिस्थितियों से कोई भी वैशाली का नागरिक नहीं मरेगा और उसकी सारी देख रेख, सुरक्षा व्यवस्था और हर तरीके से श्वेत पत्र में जारी करे कि इन सारी अवैध किसी भी रीजन से किसी भी व्यक्ति की न तो दुर्घटना होगी न मौत होगी। क्या वैशाली के जिलाधिकारी पुलिस अधीक्षक में इतनी हिम्मत है कि लोकतंत्र की धरती पे रहते हुए लोकतांत्रिक भूमि के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के रूप में वह यह गारंटी दे सकते हैं कि हम अपने श्वेत पत्र के माध्यम से जारी करके कहते हैं वैशाली जिले में अब के बाद किसी की हत्या, लूट, बलात्कार जैसे चाहे अवैध सड़कों पे चलने से किसी की हत्या, दुर्घटनाएं नहीं होंगी। तो आप सभी का मैं विचार आमंत्रित करता हूं और यह कहना चाहता हूं कि अगर आप आवाज़ बन करके अगर लोगों के साथ खड़े नहीं होइएगा, अपने घरों में बैठे रहिएगा,
तो आप याद रख लीजिए घरों में घुसकर गोली मारी जा रही है, इसलिए अब आप कहीं सुरक्षित नहीं हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि भारत का यह जिला लोकतांत्रिक पृष्ठभूमियों पर पूर्णतः मजबूत हो जाए तो इसके लिए अपनी आवाज़ को बुलंद करिए, नहीं तो ये जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक जैसे लोग ना तो श्वेत पत्र जारी करने की औकात रखते हैं, न हिम्मत रखते हैं, और आपकी हत्या कराने के लिए 100% गारंटी कार्ड आपको इशू कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। भोजन, कपड़ा, पानी, पुनः एक महत्वपूर्ण आपके बीच दोबारा आया हमारा और जीवन इसलिए का आया आधार है, या किसी भी व्यक्ति का हाजीपुर जो मानव है या जिसमें जीव है, वैशाली जो जिला बोल सकता है, रेंग सकता है, या किसी भी के प्रकार से नेतृत्व में जो ऑक्सीजन, नगर कार्बन डाइऑक्साइड संचालित या होता है, किसी न जिसके किसी